नमस्कार। यूरो स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं रवि जाखड़ एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 लेकर, जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स की स्टार्टिंग कर चुके थे हमारे पिछले वीडियो में। आज हम हमारा नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट रूल पढ़ लिया था, जब कोई भी सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए होते हैं तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अब आज का जो रूल है, उस रूल को पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है हिज मदर और हिज फादर is are a lawyer कि उसकी माता या उसके पिता एक लॉयर हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो होगा ईदर ही और हिज parents have invited you। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल होगा neither the shirt nor the socks match the trousers। ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, इनके अंदर हमने देखा कि सब्जेक्ट्स किस किस से जुड़े हुए हैं। पहले एग्जाम्पल के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो जुड़ा हुआ है और से। सब्जेक्ट हो गया हिज मदर एंड हिज फादर। ओके, और से जब जुड़ा हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट है। अगला है ईदर और हमारे पास एक और कंजक्शन है ईदर और। ईदर के साथ हमेशा और का उपयोग होता है। तो यहाँ ईदर और से जब हमारे सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ही जुड़ा हुआ है, यहाँ हिज पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। उसके बाद आ गया नीदर और नोर। तो नीदर और नोर से जुड़े हुए हैं आपके शर्ट और सॉक्स, ये आपके जुड़े हुए हैं। अब जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ हिज मदर और हिज फादर क्या जाएगा इसके अंदर, इज। ईदर ही और हिज पेरेंट्स हैव इनवाइटेड यू, तो यहाँ क्या आएगा, हैव आएगा। नीदर द शर्ट नोर द सॉक्स मैचेस या मैचेस सिंगुलर वर्ब हो गई, मैच यहाँ पे आपकी प्लूरल वर्ब हो गई। मैचेस मैच द ट्राउजर्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका नोर द सॉक्स मैच, ये आ जाएगा आपका। अब इस चीज़ से अगर आप लोगों को एक चीज़ समझ में आई हो तो जो रूल कहता है वो क्या कहता है, वो रूल हम बाद में लिखेंगे। कभी भी जब हमारे सब्जेक्ट्स और से, ईदर और से या फिर नीदर नोर से जुड़े हुए होते हैं तो हमारी जो ये वर्ब आती है ये हमेशा और हमेशा सेकंड सब्जेक्ट, कौन सी सब्जेक्ट, जो सेकंड सब्जेक्ट होती है। जैसे यहाँ हिज फादर, यहाँ हिज पेरेंट्स और यहाँ पे द सॉक्स। सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब को यूज में लेते हैं। कैसे यूज में लिया हमने, यहाँ पे हिज फादर क्या है, सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर वर्ब काम में ले ली। यहाँ हिज पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो हमने हैव प्लूरल काम में ले लिया। यहाँ सॉक्स प्लूरल है तो हमने मैच
प्लूरल वर्ब काम में ले ली। तो सेकेंड रूल यही है आपका। तो सेकेंड रूल के अंदर हम क्या लिखेंगे, व्हेन टू सब्जेक्ट्स, रूल नंबर आपका सेकेंड क्या कहता है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स are connected by कौन सी चीज़ों से, और कोमा ईदर और कोमा नीदर नॉर एंड एक और है आपका जो कि नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब भी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, दो सब्जेक्ट और से, ईदर और से, ईदर के साथ हमेशा और, नीदर के साथ हमेशा नोर, और नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो, जब भी इन कंजक्शन से हमारे सब्जेक्ट्स जुड़े हुए होते हैं तो क्या होगा, तो आगे हम लिखेंगे द वर्ब एग्रीज with the second सब्जेक्ट। जब भी हमारे इन कंजक्शन से और इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से सब्जेक्ट्स हमारे जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब जो है वो किसके साथ एग्री करेगी, मतलब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, हमेशा और हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ये हमारा सेकंड रूल था। अब ये रूल पढ़ने के बाद हम फिर से देखते हैं, इसके एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है नीदर यू nor I is are am responsible for the delay, responsible for the delay। एक ये हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, सॉरी सब्जेक्ट छोड़ दिया हमने। नॉट ओनली अमित but also his brother is are interested in it। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब हमने पढ़ा है कि जब भी और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और इनसे जुड़े हुए होंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा और हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीदर के साथ यू, नोर, तो नीदर नोर आया। नीदर नोर के साथ यहाँ सेकंड सब्जेक्ट के साथ हमें करना है, तो सेकंड सब्जेक्ट आई, और आई के साथ हमेशा और हमेशा हमने पढ़ा था कौन सा जाएगा, एम जाएगा। पहले का आंसर हो गया एम। अगला है नॉट ओनली अमित बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स। तो हमने पढ़ा था नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा, तब भी हम सेकंड सब्जेक्ट मतलब हिज ब्रदर्स है। हिज ब्रदर्स कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी जाएगी, प्लूरल जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था आपका सेकंड रूल, इसको अच्छे से याद करना है एग्जाम्पल्स के साथ। जिस तरह से मैंने अभी नोट किया है वैसे ही आपको अपनी कॉपी नोटबुक में
नोट्स तैयार करने हैं और इनको याद रखना है। अब चलते हैं हम अगली रूल की तरफ। अगला रूल हमारा है थर्ड रूल। तो थर्ड रूल पे जाने से पहले हम फिर से कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स को समझ के जब हम रूल समझते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आता है और क्लियर होता है हमें। तो हम अगला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, ही along with his parents have gone to the party पहला हमारा एग्जांपल, he along with his parents have gone to the party। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या होगा, she as well as her cousins cousins are fond of chocolates ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। इसके अंदर अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। इसके अंदर ही अलोंग विद हिज पेरेंट्स है। तो देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है वो जुड़ा हुआ है अलोंग विद से, और यहाँ सब्जेक्ट जो है वो जुड़ा हुआ है एज वेल एज से। तो जब भी अलोंग विद और एज वेल एज आपको देखने को मिलते हैं, और भी हैं कंजक्शंस, वो आगे मैं जब आपको रूल नोट करवाऊँगा तब कंजक्शंस की लिस्ट लिखवाता हूँ। तो जब भी ये वाले कंजक्शंस से हमारे अगर सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं हिज और यहाँ हिज पेरेंट्स, तो हम क्या करते हैं, वर्ब को फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज में लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग काम में लेते हैं, फर्स्ट। यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ क्या जाएगा, हैज आ जाएगा। वैसे ही एज वेल एज है, तो ये भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। तो सी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका थर्ड रूल। तो रूल नोट करते हैं, एग्जाम्पल समझ में आए होंगे आई होप। अब रूल नंबर 3 कहता क्या है, रूल 3 क्या कहता है, देखिए, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन। थर्ड रूल क्या कहता है, वर्ब किसके साथ एग्री करेगा, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन ऑब्लिक, सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन जो यूज में हो रहे हैं उनके साथ, कौन से के साथ करेगा, एग्रीज विद द नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन यूज्ड बिफोर मतलब यहाँ जो पहले, किससे पहले, यूज्ड बिफोर किससे पहले, एज वेल एज से पहले, या फिर टुगेदर विद से पहले, टुगेदर विद, या फिर along with, या फिर आपका जाएगा एक्सेप्ट, या फिर आपका आ जाता है बट, या फिर आपका आ जाता है बिसाइड्स, बिसाइड्स, या फिर आ जाता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, एंड लास्ट आपका बचता है इंक्लूडिंग।
तो हमें समझ में आया होगा। ये क्या कह रहा है रूल, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन कौन से जो सब्जेक्ट के रूप में काम में लिए जा रहे हैं वो नाउन और प्रोनाउन। तो कौन से नाउन और प्रोनाउन के साथ वर्ब एग्री करेगा, जो यूज्ड बिफोर, जो पहले यूज में आया है, जिसको हमने पहले उपयोग में लिया है। किससे पहले, एज वेल एज से पहले, टुगेदर से पहले, टुगेदर विद से पहले, अलोंग विद से पहले, एक्सेप्ट से पहले, बट से पहले, बिसाइड से पहले, इन एडिशन टू से पहले, या फिर इंक्लूडिंग से पहले। इनसे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज में लिया जा रहा है, वर्ब हमेशा और हमेशा फर्स्ट वाले, मतलब बिफोर, यूज्ड बिफोर जो हुआ है नाउन या प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को काम में लेते हैं। ये आपका थर्ड रूल था। और एग्जांपल्स अगर मैं कहूँ इसी थर्ड रूल के एग्जांपल्स का, तो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल इसी थर्ड रूल के और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे सी टुगेदर विद हर हस्बैंड, सी टुगेदर विद हर हस्बैंड हैज़ या हैव गॉन अब्रॉड मतलब विदेश चले गए। तो यहाँ क्या है, सी टुगेदर विद, सी है जुड़ा हुआ है किससे, टुगेदर विद, और सेकंड सब्जेक्ट क्या हो गया, हर हस्बैंड। तो यहाँ टुगेदर विद है तो किसके साथ एग्री करेगा, यूज्ड बिफोर वाला नाउन या प्रोनाउन कौन सा है, ये सी क्या हो गया, प्रोनाउन, और ये किससे पहले यूज हो रहा है, टुगेदर विद से। तो टुगेदर विद है तो हमेशा और हमेशा पहले वाले के साथ एग्री करेगी, तो क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ऑल द स्टूडेंट्स except except Rahul were present in the क्लास। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट से जुड़ा हुआ है क्या, ऑल द स्टूडेंट्स और राहुल। तो देखिए ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल है, राहुल सिंगुलर है, लेकिन एक्सेप्ट आ गया, इसलिए हम किसके साथ काम में लेंगे, किसके अकॉर्डिंग वर्ब काम में लेंगे, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम में लेंगे। और फर्स्ट वाला क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब प्लूरल है, ये प्लूरल है ऑल द स्टूडेंट्स, तो हम वर्ब भी कैसी काम में लेंगे, प्लूरल ही काम में लेंगे, जो कि है आपका वर। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल देखें तो एवरीबडी but you knows know the truth। तो इसमें क्या जाएगा, एवरीबडी बट आया और यहाँ जो है फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया एवरीबडी, और हमने पढ़ा था फर्स्ट एवरीबडी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में हमने एवरीबडी, समबडी, नथिंग ये सब पढ़ा था स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में। एवरीबडी सिंगुलर है तो यहाँ क्या जाएगा, सिंगुलर। अब इन दोनों वर्ब्स में कौन सा है, एस लगा हुआ, क्योंकि बेस फॉर्म में वर्ब क्या होता है, हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है। ऐसे ही एस लगने के बाद में वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब काम में लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आपका इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी एंड संस्कृत
संस्कृत is or are taught to the स्टूडेंट्स। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, आप सोच के देखिए। ओके मैं बताता हूँ। बिसाइड्स आया और हमने पढ़ा था बिसाइड्स आएगा तो वर्ब एग्री करेगा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, जो कि पहले यूज में हुआ है। पहले यूज में क्या हुआ है, इंग्लिश, और इंग्लिश सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट काम में ले लिया जाएगा। अगला जो है all the candidates including me have been selected। अगला है all the students including, किससे जुड़ा हुआ है हमारा सब्जेक्ट, ऑल द कैंडिडेट्स और मी। दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ऑल द कैंडिडेट्स और सेकंड सब्जेक्ट है मी। किससे जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ है। और जब भी इंक्लूडिंग, बिसाइड्स, एज वेल एज, अलोंग विद, इनसे जब भी हमारे सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को काम में लेते हैं। यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ऑल द कैंडिडेट्स, जो कि क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। आई होप ये रूल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे के और रूल्स हैं, मैं आपको डेली 2 या 3 रूल्स करवाऊँगा। आगे के जो रूल्स हैं वो और भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाले हैं। इन दोनों रूल्स की जितनी प्रैक्टिस आपको मिलती है आपकी बुक्स में, किसी भी नॉर्मल ग्रामर की बुक में आपको प्रैक्टिस मिलेगी, आप वहाँ से इनको प्रैक्टिस कीजिए, इन कंजक्शंस को याद रखिए, और याद रखिए कि कौन से कंजक्शन के साथ हम किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं वर्ब का, कौन सी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।